अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग ग्रेट। जी बच्चों, आपको पता है कि स्मोक की वजह से हमारा जो मॉड्यूल है फ़िज़िकल क्लासेस का वो ऑनलाइन क्लासेस की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो दुआ करें अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमें इससे निजात दे ताकि हम जल्द से जल्द अपनी फ़िज़िकल क्लासेस की तरफ जो है वो आएँ इंशाअल्लाह, आमीन। कल हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ा था, क्लास में उसकी रिवीजन की थी अच्छे से, ठीक है जी। और आज हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ना है। तो आपके सामने है, ठीक है जी, कुछ चीज़ें उन्होंने आपको गिवन है जी। गा घी गे आता है उर्दू के जुमलों में। आपको कैसे पता चलेगा कि फ्यूचर इंडेफिनिट का है? जब उसके एंड पे ये वाले अल्फाज आएंगे। देन यू विल बी यूजिंग द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है जी। वो फेल की पहली हालत का क्या मतलब है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है आपने। इमदादी फेल से क्या मुराद है आपकी? जी उनकी मुराद है हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक हो गया जी। हेल्पिंग वर्ब्स आपके पास शैल या विल होते हैं। अब उसमें भी हमारे पास एक स्पेसिफिक पैटर्न है। हम कहते हैं जी आई और वी के साथ हमने शैल का इस्तेमाल करना होता है और बाकी सबके साथ विल। लेकिन ऐसा होता है कि ओकेजनली आप जो है वो आई वी के साथ विल भी लगा देते होते हैं, ठीक है। वो मैं आपको बताती हूँ आगे कि क्यों लगाते हैं। और दे और यू के साथ भी आप जो है वो शेल का इस्तेमाल कर देते होते हैं। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इसमें हमेशा से कॉन्ट्रडिक्शन जो है वो मौजूद रहती है। आगे आ जाइए, कुछ उन्होंने आपको जो है वो जुमले दिए हुए हैं नीचे, इनको पढ़ें अच्छे तरीके से। जैसे एक यहाँ पे जुमला दिया हुआ है कि मैं अपने दोस्तों को रुखसत करूंगा, आई शिल सी ऑफ माई फ्रेंड्स, ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे शेल लग गया। अब यहाँ पे नीचे आए ज़रा 16 वाले जुमले में, मैं वजीफ़ा हासिल करके रहूँगा, ठीक है। आई विल गेट अ स्कॉलरशिप। अब आई विल क्यों आया जी? आप कहेंगे जी अभी तो आपने कहा आई और वी के साथ जो है वो शेल ही आना है। अब मैं यहाँ पे विल क्यों उन्होंने लगाया हुआ? इसलिए क्योंकि ये जो एक वर्ड है ना, करके रहूँगा या रहूँगी, इट इज़ शोइंग सम काइंड ऑफ डिटर्मिनेशन, एक पैशन शो करवा रहा है कि जी विल पावर है कि मैं ये करके ही रहूँगा, इसलिए यहाँ पे जो है वो विल का इस्तेमाल हुआ है। आगे देखिए, हम दुश्मन को शिकस्त दे के रहेंगे। वी विल डिफीट द एनिमी, यहाँ भी उसने वी के साथ विल का इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि इट इज़ शोइंग अ डिटर्मिनेशन, एक तरह से एक उसका इरादा शो कर रहे हैं कि जी हमारी ये इंटेंशन है कि हमने करके ही रहना है, इसलिए यहाँ पे विल का इस्तेमाल हुआ है, ठीक हो गया। एक्सरसाइज 36 देख लीजिए और इसी के साथ आगे आ जाएं आप लोग। कुछ आपके पास इसी तरह के सेंटेंसेस दिए हुए हैं, सिंपल सेंटेंसेस हैं, इनको अच्छे तरीके से आपने रीड आउट करना है। आगे नेगेटिव सेंटेंसेस पे आ जाइए। वही हमारे पास हमेशा से जो रूल है, क्या रूल है जी? विल और शेल के साथ हमने नॉट का इजाफा करना होता है, ठीक है जी। इन केस अगर आपको फिर भी कोई पैटर्न में कन्फ्यूजन हो कि जी नोट कहाँ पे इस्तेमाल करना है, तो ये आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट के साथ विल नॉट या शैल नॉट, और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फॉलो नहीं है, ठीक है। वही और ऑब्जेक्ट का पैटर्न है कि शी विल नॉट गो, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ हमने नॉट का एडिशन किया, ठीक है। इसी तरह से इंट्रोगेटिव में आप देखें, विल और शैल को पहले ले आते हैं, सब्जेक्ट बाद में, फिर फर्स्ट फॉर्म और फिर आपके पास सब्जेक्ट आ जाता है एंड पे, ठीक हो गया। जैसे कि विल शी गो टू स्कूल, इसको आपने अच्छे तरीके से कर लेना है रीड, ठीक है जी। ये जितने भी सेंटेंसेस हैं, हम डॉक्टर को नहीं बुलाएंगे, ठीक है। वी शैल नॉट सेंड फॉर द डॉक्टर। और इसी तरीके से आपके पास की कुछ रिमेनिंग यहाँ पे सेंटेंसेस आ गए, ठीक है जी। इंट्रोगेटिव में आपके पास क्या होता है, कुछ सिंपल इंट्रोगेटिव होते हैं, कुछ डबल हैं, ठीक है। ये डबल देखें, हु, व्हाट, व्हेन, विल वाले, ठीक है जी, वाई वाले। इसमें बच्चों कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ एक अब आप समझेंगे कि जी ये डबल आ गए हैं तो हम इनको कैसे करें। ये कुछ भी इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ ये है कि वो आपको कहते हैं आपने इन अल्फाज के जो भी इनमें से सही लगेगा ना, उसके आगे जैसे क्या है तो व्हाट लगा देना है, व्हेन है तो कब के लिए वो इस्तेमाल होगा। अब देखिए फॉर एग्जांपल मैं इसकी बात करती हूँ, तुम मकान कब खाली करोगे? व्हेन विल यू वेकेट द हाउस। अब मैं अगर व्हेन को हटा दूँ तो विल यू वेकेट द हाउस, ये भी तो एक सेंटेंस बनता है ना, ये भी तो एक सिंपल इंट्रोगेटिव है, ठीक है। सिर्फ उसने जुमले में इस्तेमाल किया है कब, तो कब को कंपनसेट करने के लिए उसकी जो इंग्लिश है वो मैं जो है उसमें व्हेन लगा देती हूँ, तो जी व्हेन विल यू, ठीक है। सिर्फ आपने बनाना उसी तरह सिंपल इंट्रोगेटिव है, उससे पहले डबल इंट्रोगेटिव का सेंटेंस लगा देना, ठीक है। देन यू विल बी रीडिंग ऑल ऑफ देम। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो इंशाल्लाह ताला हम डिस्कस भी कर लेंगे, ठीक है। अब अपना फीडबैक दे सकते हैं। अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आई तो फिर हम उसको डिस्कस कर लेंगे। एक्सरसाइज 15 में आपके पास प्रैक्टिस के लिए काफ़ी जुमले हैं, ठीक है जी, तकरीबन 15 हैं, तो आप इसको अच्छे तरीके से कीजिए। देखिए नीचे उन्होंने आपको वोकैबुलरी भी दी हुई है कि अगर आपको कुछ वर्ड मुश्किल लगता है तो आप जैसे हेल्प ले सकते हैं, ठीक है जी। तो रीड देम आउट एंड देन सॉल्व देम ऑन योर नोटबुक्स। इंशाल्लाह ताला आई विल बी चेकिंग। ऐसा नहीं है कि होमवर्क नहीं है तो अब आपने कुछ करना नहीं है, ये जो सेंटेंसेस हैं आपने इनको अच्छे तरीके से जो है अपनी नोटबुक पे करना है, ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह ताला हम इसमें देख लेंगे कि अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम
नेक्स्ट बच्चों पेज नंबर आपने खोलना है 125, ठीक है। इसके ऊपर आपके पास इम्पेरेटिव सेंटेंसेस दिए हुए हैं, ठीक है। आज हमने ये करने हैं। अब आपको पता है कि इम्पेरेटिव कौन से सेंटेंसेस होते हैं, हुक्मिया फ़िक्रात होते हैं, ठीक है, जिसमें हम हुक्म दे रहे होते हैं। जी लिखा भी हुआ है द सेंटेंसेस वेयरिंग कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, बीसीच और प्रोहिबिशन, किसी चीज़ से ममानत की गई है, ठीक है जी, कोई एडवाइस हुई हुई है आपको, तो आपने वहाँ पे क्या करते हैं, आपके पास जो हैं वो बन जाते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। दे ऑलवेज स्टार्ट विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। हमें पता है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से स्टार्ट होते हैं और इनको हम पैसिव में तब्दील करने के लिए क्या क्या चेंजेस हैं, अब ये यहाँ पे 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है जी। ये 4 पॉइंट्स हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। क्या होता है कि लेट इज़ प्लेस्ड इन द बिगनिंग, सबसे पहले आपने जो है चेंज करते हुए लेट लगा देना है। अब आपको पता है कि लेट जो है वो ज़्यादातर परमिशन के लिए यूज़ करते हैं हम, ठीक है जी, कि लेट मी डू दिस थिंग, लेट हिम गो टू द पार्टी, ठीक है, इस तरह के अल्फाज। ऑब्जेक्ट इज़ इमीडिएटली प्लेस्ड आफ्टर लेट, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट आपका सेंटेंस में मौजूद है उसको आपने फ़ौरन से उधर ले आना है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो उसको उसके पीछे पीछे लगती जाएगी। कैसे लगेगी, फेल की तीसरी हालत भी हम देखते हैं कि कैसे जो है हमने इस्तेमाल करनी है, ठीक है। बी का इस्तेमाल करना है हमने, नॉट इज़ प्लेस्ड बिफोर बी नेगेटिव सेंटेंसेस। चलिए नेगेटिव को बाद में देखते हैं, पहले हम सिंपल की बात कर लेते हैं। आगे आ जाइए, आप एक एग्जांपल उन्होंने आपको दी हुई है, ठीक है जी। देखें, ओपन द डोर। अब उसने क्या किया, यहाँ पे जो आपके पास ये डोर है ना, यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। उसने कहा है लेट लगाना है, फिर साथ ऑब्जेक्ट लगा देना है, बी लगा देना, उसके बाद थर्ड फॉर्म लगा देनी है, ठीक है। ये वही पैटर्न है जो उसने पीछे 4 लफ्ज़ों में बताया हुआ है, सेंड दिस लेटर। अब ये हुक्म है एक तरह से, उसने कहा है लेट दिस लेटर बी सेंट, थर्ड फॉर्म, सेंड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सेंट, ठीक हो गया। अब उसने नेगेटिव वाले इस्तेमाल कर दिए, डू नॉट यूज़ अनफेयर मीन्स इन द एग्जामिनेशन, ठीक है जी। लेट अनफेयर मीन्स नॉट बी यूज्ड इन द एग्जामिनेशन, ठीक है जी। अनफेयर मीन्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ज़रूरी नहीं है कि जो एंड पे आए वही ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है जी। एग्जामिनेशन है, ये यहाँ पे नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, तो लेट अनफेयर मीन्स नॉट बी यूज्ड इन द एग्जामिनेशन। यही वो बात कर रहे थे कि जब आपके पास नेगेटिव आता है ना, तो आपने बी से पहले नॉट लगा देना होता है और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपने इस जुमले में नॉट का जो है वो एडिशन करना है। अब नेक्स्ट आपके पास एक्सरसाइज 35 है, ठीक है। इसके अंदर उन्होंने आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इसमें से आप कुछ तो देख लीजिए, ठीक है। प्लांट द ट्रीज़ को हम कैसे करेंगे, लेट द ट्रीज़ बी प्लांटेड, ठीक हो गया। लेट इस्तेमाल किया, फिर ऑब्जेक्ट आ गया, फिर बी लगा दिया, साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। एक बात मैं आपको जो बार बार रिपीटेडली बताती हूँ वो ये है कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हमेशा पैसिव वॉइस में आती है, ठीक है जी, और कोई फॉर्म नहीं आती। अब आप देखिए, डू नॉट कट द ग्रास, ये डू नॉट वाले आ गए, तो हमने क्या किया, लेट द ग्रास नॉट बी कट, कट की थर्ड फॉर्म कट ही होती है, इसलिए हमने यही लगा दिया और डू नॉट की जगह हमने नॉट लगा दिया, ठीक है। साथ हमने बी को फॉलो करवा दिया। आगे आ जाएं, कुछ उन्होंने आपको नोट्स दिए हुए हैं कि समटाइम्स जी लेट इज़ ऑलरेडी यूज इन द बिगिनिंग ऑफ सम सेंटेंसेस, तो टू मेक द पैसिव वॉइस हमने क्या करना होता है कि लेट को उसकी जगह पे ही रहने देना होता है, सिर्फ बी को हमने उसे ना थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले ले आना होता है। कैसे है, जैसे ये वाला हम पढ़ते हैं, लेट हिम ड्रिंक मिल्क, ठीक है। कुछ में देखें आपको उन्होंने पहले ऑर्डर दे दिए थे, ये भी इम्पेरेटिव था, अब ये जो सा है ये भी इम्पेरेटिव ही है, ठीक है। लेट हिम, उसे दूध पीने दो, तो कैसे है कि लेट मिल्क, ठीक है, वही हिसाब है, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसको उठा के वहाँ ले आए, लेट मिल्क बी ड्रंक बाय हिम, ठीक है। सिर्फ साथ हमने बाय का यूज़ कर दिया, यहाँ पे बाय का नहीं किया था, यहाँ पे हमने सिंपल ही कर दिया था, बी के साथ हमारा जुमला सेंस बना रहा था। अब आगे वो क्या कह रहे हैं, डू नॉट लेट जहाँ पे आ जाए, ठीक है जी। जैसे ये देखिए, डू नॉट लेट जहाँ पे ये आ जाएगा उसको हमने लेट नॉट में चेंज कर देना है, ठीक है। डू नॉट लेट को हमने किस में करना है, लेट नॉट में, और बी को हमने प्लेस कर देना है बिफोर यूजिंग थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। और नॉट कैन ऑल्सो बी यूज बिफोर बी इंस्टेड ऑफ इमीडिएटली आफ्टर लेट। कैसे, ठीक है, इस बात को अभी आप सिर्फ इतना ही समझें कि डू नॉट लेट को हमने लेट नॉट में करना है। जब आप एग्जाम्पल पढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा ठीक समझ में आती है। देखिए, जैसे देखें, लेट नॉट अ लाई बी टोल्ड बाय हिम, ठीक है जी। डू नॉट को किस में बदला, लेट नॉट में, फिर वही ऑब्जेक्ट उठाया अलाई, ठीक है, बी लगा दिया साथ, और फिर साथ इसकी थर्ड फॉर्म लगा दी, टोल्ड बाय किसके, हिम, ठीक है। इसको आपने बड़े ध्यान से अच्छे तरीके से करना है। इन्होंने इसकी 2 तरह से काइंड दी हुई है, तो आप दोनों तरह से कर सकते हैं, ठीक है जी। लेट चिल्ड्रन प्ले टेनिस, लेट टेनिस बी प्लेड बाय चिल्ड्रन, एंड दे हैव ऑल्सो गिवन एन एक्सरसाइज विद इट। तो आप जो है इसको अच्छे तरीके से करें सॉल्व घर बैठ के, ठीक है। इसको भी करें, इसको भी करें, अगर कोई मुश्किल होती है, ठीक है,
आपको किसी बात की नहीं समझ आ रही तो इंशाल्लाह वी विल बी डिस्कसिंग इट, ठीक है जी। और होमवर्क आपका कुछ भी नहीं है, बस आपने ये प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज जो सी हैं ये करनी है, ठीक है। इंशाल्लाह आई विल बी चेकिंग। टेक केयर, फ़ी अमानिल्लाह।